हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 30 अप्रैल और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 12 सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो आज की जो अपडेट्स है वो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है और आपको पता होना भी जरूरी है। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। और साथ ही साथ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हेल्पलाइन नंबर जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में हो या फिर किसी और राज्य में फंसे हो और आपका संबंध हिमाचल प्रदेश से है तो ये आपके काम आ सकते हैं। ठीक है। उससे पहले अगर आप घर बैठे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश की, तो परीक्षा ऐप पर जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की चाहे फिर आप सेंट्रल लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हिमाचल जीके और करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए, और एचपी वन पास आपको वहां पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे भी आप ज्वाइन करोगे जीके स्टडी 40 का कोड यूज करना मत भूलिएगा, वहां पर आपको जो है डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो ये है आपकी जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट है कि कितने पर्संस का जो है वो टेस्ट हो चुका है और कितने की रिपोर्ट आई है और कितने एक्टिव केसेस है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखिए, ये जो रिपोर्ट है ये आपकी 29 अप्रैल रात 9 बजे तक की अपडेटेड है। ठीक है। तो आज की जो रिपोर्ट होगी वो आज शाम को मिलेगी, तो उसको मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मैं आज की वीडियो में ही उसको डिस्कस करूं तो वीडियो लेट आएगी, इसलिए मैं एक दिन पहले की आपको पूरी अपडेट बता देता हूं। तो रात 9 बजे तक की है। बाकी जो भी आज का अपडेट रहेगी अगर इस केसेस से रिलेटेड भी होगी तो वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो 5,772 टोटल पर्सन टेस्ट हुए थे कोविड 19 के लिए। अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 5,726 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और 6 का रिजल्ट जो है अभी आना बाकी है। 40% जो है टोटल पॉजिटिव हुए थे जब से लेकर कोरोना वायरस हिमाचल प्रदेश में आया है, जिसमें से आपके 10 एक्टिव केसेस बचे हैं, यानी कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसमें से भी कांगड़ा में जो है वो आई थिंक एक ठीक हो गया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी कल जो भी रिपोर्ट आएगी ऑफिशियली उसमें देखा जाएगा। माइग्रेटेड आउट यानी कि दूसरे राज्यों में 4 गए हैं। रिकवर्ड जो है आपके 25 हो चुके हैं और डेथ जो है स्टार्टिंग में 1 हुई थी। तो ये है। बात करें अगर कल की 29 अप्रैल की, तो रात 9 बजे तक जो है 386 पर्सन का जो है वो टेस्ट लिया गया था, 380 नेगेटिव निकले थे और 6 की जो है वो आपकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आईजीएमसी शिमला में टेस्ट होता है, सीआरआई कसौली में होता है, आपका टांडा में होता है, पालमपुर में होता है और नैरचौक में होता है। तो 5 जगह पर जो है हिमाचल प्रदेश में आपका कोविड 19 का टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आपके चंबा में 2 केसेस हैं, हमीरपुर में 2 केसेस हैं एक्टिव केसेस, कांगड़ा में 1 केस है एक्टिव, सिरमौर में 1 केस है और ऊना में आपके 4 केस है और 10 टोटल केसेस जो हैं आपके अभी एक्टिव है। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है इनसे ये भी जो है आपके सभी ठीक हो जाएंगे और हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाए। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो यहां पर अगली अपडेट है कि दूसरे राज्यों से हिमाचल में आने के लिए 50,000 से ज्यादा जो है लोगों के आवेदन आने के बाद जयराम सरकार ने फैसला लिया है कि गुरुवार रात से किसी भी व्यक्ति या वाहन को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि रात के समय जो है वो कोई भी वाहन जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं आ सकेगा। पहले क्या हो रहा था, डे नाइट चला हुआ था, तो लगभग दूसरे राज्यों से 50,000 से ज्यादा जो है वो पासिस के लिए आवेदन आए हैं। सिर्फ दिन को ही जो है वो प्रवेश की अनुमति होगी, यानी कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश में एंटर करना है, अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर हो तो आपको दिन के समय ही आना पड़ेगा, रात के टाइम जो है आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब ई पास के आवेदन, ठीक है, तो अगर आपको ई पास के थ्रू आना है तो आपको इसका पूरा ब्यौरा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को देना होगा। यह भी बताना होगा कि वह प्रदेश में किस जिले के किस एंट्री पॉइंट से प्रवेश करना चाहते हैं, साथ ही उन्हें प्रवेश के संभावित समय भी बताना होगा। यानी कि अगर आप आवेदन कर रहे हो ई पास के लिए तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि कहां से आप प्रवेश करोगे, यानी कि कहां से एंट्री करोगे, किस टाइम करोगे, ताकि ज्यादा भीड़ जो वहां पर ज्यादा भीड़ जो है वो कलेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपने न्यूज वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब अभी हाल ही में ही जब दूसरे स्टेट से लोग आए थे तो बहुत जाम की स्थिति जो है वहां पर बन गई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो कोरोना को 5 मई तक मात देने की तैयारी में है हिमाचल, और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर भारत का पहला वायरस मुक्त राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। देखिए टोटल 10 एक्टिव केसेस ही जो है अभी बचे हुए हैं और 5-6 दिन से पहले से जो है अभी एक भी कोरोना वायरस का केस नया नहीं आ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया था और जो जो हिमाचल सरकार द्वारा बेहतर रणनीति बनाई गई है और जो भी कदम उठाए गए हैं तो उनसे हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है। तो 5 मई तक ये बोला जा रहा है, ठीक है, वैसे तो 3 मई तक बोला जा रहा है, बट 3 मई के बाद अगर कोई केस नहीं आता है तो 5 मई तक हिमाचल प्रदेश से कोरोना पूरी तरह से जो है वो निकल जाएगा और उत्तर भारत का पहला वायरस मुक्त राज्य बन जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए जो है वो नैरचौक मेडिकल कॉलेज को जो है वो निमंत्रण आया है।
तो ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी पे जो है वो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, बट इसको जो है वो आपका एक ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता। अभी ट्रायल है, बाकी जो भी बाद में होगा वो देखा जाएगा। तो कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी तकनीक के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नैरचौक मेडिकल कॉलेज को निमंत्रण दिया है, ठीक है। आईसीएमआर ने ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित मरीजों के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी है। अगर ट्रायल सफल होता है तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों के ब्लड प्लाज्मा से संक्रमित मरीजों का उपचार हो सकेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए किसको आमंत्रित किया गया है? नैरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी को। और यहाँ पर कोरोना से जंग से लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जैसे बिना मास्क अगर आप दुकानदार से राशन लेने जाते हो तो दुकानदार राशन नहीं देगा। मई में मीटर रीडिंग पर आएंगे उपभोक्ताओं के बिजली बिल, ठीक है। और बाकी जो और चीजें हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अगले की। तो मलाना का आपने नाम सभी ने सुना होगा, प्राचीन गांव मलाना, जिसका जो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र जिसका माना जाता है। तो 14 अगस्त तक मलाना गांव ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर जो है वो रोक लगा दी है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वहां पर जो है उनको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो कुल्लू के रहस्यमय व प्राचीन गांव मलाना में वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत भारी लोगों के प्रवेश पर 14 अगस्त तक रोक लगा दी गई है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहां पर जाते हैं। मलाना पंचायत ने जागरूकता दिखाते हुए सभी गांव वासियों को हिदायत दी है कि इस अवधि में किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, सैलानी को गांव में दाखिल ना होने दिया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाहर के व्यक्तियों को, अगर उनके कोई रिलेटिव है उनको भी, यानी कि कोई भी आउट पर्सन जो है वो आपका अंदर नहीं आएगा गांव में। यदि गांव का व्यक्ति किसी को अपने घर में शरण देता है तो उसे 51,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसी तरह बाहर से मलाना गांव में आने वाले व्यक्ति को 1100 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे जो है 5 दिन वहां पर गुजार लेता है तो 1100 के हिसाब से लगा लीजिए, आपके 5 दिन के 5500 रुपए उसको देने होंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा घनी आबादी है, तो अगर एक भी व्यक्ति वहां कोविड पॉजिटिव मिल जाता है तो वो संक्रमण बहुत जल्दी जो है सारों में फैल जाएगा। और लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, दिन रात गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। तो ये जो है वो स्टेप उठाया गया है जो कि सभी को उठाना चाहिए। तो 14 अगस्त तक जो है इस पर रोक लगाई गई है। बात करते हैं अगले अपडेट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो हिमाचल में पास बनने पर जो है वो अस्थायी रोक लगा दी गई है कि अब जो है आप ई पास के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश की सीमा में बीते 3 दिन के भीतर जो है वो 22,946 लोगों और 6,811 वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने के बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू पास बनाने को लेकर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार के आला अधिकारियों ने पास बनाने के लिए लगाई गई अस्थायी रोक के कारण आईटी विभाग के सर्वर का डाउन होना बताया है। उच्च सूत्रों का यह कहना है कि यह स्थिति 30 अप्रैल यानी वीरवार तक सामान्य हो जाएगी, यानी कि आज तक जो है ये सामान्य हो जाएगी। लेकिन इसके बाद पास को बड़े स्तर पर जारी नहीं किया जाएगा ताकि प्रदेश की सीमा पर अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो सके, ठीक है। तो एक तो कुछ सर्वर में प्रॉब्लम थी, एक ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है पासों को अब नहीं दिया जाएगा, लिमिटेड पास दिए जाएंगे और लिमिटेड जब पर्संस आ जाएंगे उसके बाद जो है दूसरे पास जारी किए जाएंगे। उधर ही सीएम जयराम जी का कहना है कि राज्य में जो है करीब 2 लाख लोग जो है वो आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 लाख लोगों को लाना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक काम है। तो इसी के चलते जो है हिमाचल में अभी पास बनाने पर अस्थायी रोक लगाई गई है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो है आपकी एडमिशन वो ऑनलाइन होगी। तो शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 11वीं और 12वीं की कक्षा की ऑनलाइन एडमिशन करवाने के जो है निर्देश दिए हैं। हालांकि इस दौरान कई जिलों में यह एडमिशन प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। शिमला, सोलन व मंडी सहित कई जिलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो अब आप जो आपकी 11वीं और 12वीं की एडमिशन होगी वो ऑनलाइन ही होगी। और जो स्कूल छात्रों को होगा वो आपके लिंक भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पर या आपके जो भी माता पिता के मोबाइल नंबर है उस पर, उसके थ्रू जो है आपकी एडमिशन करवाई जाएगी। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो कोरोना मुक्त हुआ है कांगड़ा जिला, कोई एक्टिव केस नहीं रहा है। अब आप सोचोगे कि अभी तो मैंने हाल ही में ही आपको बताया है कि एक्टिव केस एक कांगड़ा में जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट मैंने आपको बताई 29 अप्रैल रात 9 बजे तक की है और ये न्यूज है आपकी आज की, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना मुक्त हो चुका है आपका कांगड़ा जिला, वहां पर कोई भी एक्टिव केस नहीं है। बाकी जो भी रिपोर्ट कल ऑफिशियल आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा। तो पहाड़ी राज्यों को बुधवार को कोरोना वायरस महामारी से बड़ी राहत मिली है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाई गई है। ऐसे में क्या है कि कांगड़ा जिला जो है पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है और अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। अब जो है वो दूसरी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और उसके बाद जो है वो आपका ऑफिशियली जो कल रिपोर्ट आएगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसा होता है तो एक्टिव केसेस आई थिंक 9 ही रह जाएंगे अब,
और धीरे धीरे जो है हिमाचल कोरोना मुक्त हो जाएगा। वहीं साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक जो मरडी हैं उन्होंने जनता से अपील की है कि जो अगर कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो उसकी सूचना जो है वो आप जरूर पुलिस को दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है कि लोग जंगलों के माध्यम से जो है वो पहुंच रहे हैं और फिर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसा अगर आपकी नजर में कोई है तो आप जरूर पुलिस से बताएं। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, यानी कि प्रवासी मजदूर जो हैं और छात्र हैं उनको घर जाने की जो है वो छूट दी गई है। तो कोई भी अगर किसी भी स्टेट में फंसा हुआ है तो उनको क्या किया जाएगा, अब उनके घर भेजा जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों आदि की जो है वो आवाजाही पर अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने और दूसरी जगहों से अपने अपने नागरिकों को लाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करें। यानी अब हर प्रदेश दूसरे प्रदेश में फंसे अपने नागरिकों को वापस ला पाएगा और अपने यहाँ फंसे दूसरे प्रदेशों के नागरिकों को वहां भेज पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, इसके लिए अगर यहाँ पर भी कोई है तो हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं उस पर जरूर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आप उनकी नजर में आ जाएं, वो खुद से तो आपको ढूंढने से रहे। तो एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अपने बारे में बता दीजिए कि मुझे घर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है, और जैसे ही वो उनके प्रोटोकॉल तैयार होंगे वो आपको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी राज्यों में फंसे लोगों के बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश काम के लिए नोडल अथॉरिटी नामित करेंगे और फिर ये अथॉरिटीज अपने अपने यहाँ फंसे लोगों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सा है कि जो भी आपकी हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो जो लोग जाना चाहेंगे उनकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर उनमें कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता है तो उन्हें जाने की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही को बसों का उपयोग किया जा सकेगा। बसों को सैनिटाइज करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक जो है वो लोग बिठाए जाएंगे। कोई भी राज्य इन बसों को अपनी सीमा में प्रवेश करने के लिए नहीं रोकेगा, उन्हें गुजरने की अनुमति देगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर जो है वो फिर से जांच की जाएगी। ठीक है, होम क्वारंटाइन में यानी कि आपको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा और कोई कौन नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो है वो सभी प्रवासी मजदूर और छात्र जो है अपने घर पहुंच जाएंगे। उसी के साथ साथ पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो है वो आपका लॉकडाउन 17 मई तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, और अभी हिमाचल प्रदेश की देखते हैं क्या स्थिति रहती है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो कॉलेज एग्जाम्स की अगर बात करें तो जून मध्य यानी कि जून मंथ के आपके मिड तक जो है आपके कॉलेज एग्जाम्स हो सकते हैं। तो फाइनल परीक्षाओं का इंतजार कर रहे 60,000 से ज्यादा कॉलेज छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से मिड जून में फाइनल परीक्षाएं आयोजित करने के संकेत मिले हैं। हालांकि सरकार 3 मई का इंतजार कर रही है। अगर केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को परीक्षाएं आयोजित करवाने को लेकर मंजूरी मिल जाती है तो कॉलेज छात्रों की फाइनल परीक्षाएं आयोजित हो सकती है। यानी कि 3 मई के बाद भी चांसेस है, नहीं तो जून के मध्य तो आपकी जो है वो आपकी परीक्षाएं जरूर होगी। बाकी आप पूरी न्यूज जो है अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं एक हेल्पलाइन नंबर की। अगर कोई भी महिला जो है वो घरेलू हिंसा से परेशान है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए 1916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित होने पर 104, राशन और गैस के लिए 1967 पर, घरों से कूड़ा न उठने पर 1916 पर, और बिजली संबंधी शिकायतों के लिए 1912 पर। और भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो अगर कोई अन्य स्टेट में फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश का, उसको खाने पीने के लिए या रहने की सुविधा चाहिए तो 3 नंबर्स पर यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। चंडीगढ़ वाले लोग जो है इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और दिल्ली वाले लोग जो है इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य राज्यों में कोई भी हिमाचल प्रदेश के है तो इन नंबरों पर जो है वो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ताकि वो आप जो है उनकी नजर में आ जाए। तो चंडीगढ़ और दिल्ली में फंसे लोगों को अगर राशन का सामान, भोजन, दवाइयां वगैरह चाहिए तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी है 1070। उसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एरिया में रह रहे हैं और आपको दवाइयों की जरूरत है तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।